जो मर्डर हुआ था, मर्डर के पहले दिशा सलजान सुशांत को कुछ फोन पर बात की थी। सुशांत बोला था कि हम इसको पब्लिकली आवाज उठाएंगे इसके लिए। सुशांत राजपूत वाला मामला जिस तरीके से पिछले 3.5 साल से चल रहा है, क्या इस मामले में अब कोई बड़ा फैसला आएगा सामने? जहां पर देखा जा रहा है कि सुशांत मामला अभी हाल ही में सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया में जब उठा था तो उसके बाद बहुत तेजी से आगे बढ़ा, पर रिया चक्रवर्ती ने एक बहुत बड़ा बयान देकर फिर से सुर्खियां बटोरी हैं। पर साथ में दिशा का परिवार फिर से क्या परेशान है, क्योंकि जिस बेटी के मामले को लेकर कुछ भी नहीं निकल के आ रहा था, अचानक से फिर से मामला उठ गया। और सोचिए, एक बेटी परिवार की चली जाती है और अचानक से फिर से मामला उठ जाता है। क्या कोई राजनीति तो नहीं हो रही है? बताएंगे आपको सबको डिटेल में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज आपको हम एक बहुत बड़ी चीज दिखाएंगे कि कैसे रिया चक्रवर्ती अचानक से सुर्खियां बटोरती हैं। पर उससे पहले आपको पहले बता दें कि सुशांत मामले को लगभग 3.5 साल होने को है। मामले में जांच हो रही है, पेंडिंग मामला है, मिस्टीरियस मामला बोला जाता है। सुशांत दिशा केस को लिंक बताया जाता है कई लोगों के द्वारा, पर फिलहाल मामले को लेकर कोई सच बाहर नहीं निकल के आता है। जबकि मामले में कई सारे लोगों ने बड़े बड़े दावे करे, बड़े बड़ी बातें हुई इस पूरे मामले को लेकर, पर उसके बावजूद इस पूरे मामले में क्या निकल के आया ये सबके सामने है। पर देखा जाए तो हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ जहां पर रिया चक्रवर्ती दिखाई दी। रिया चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में इन शॉर्ट क्या बोला है पहले आपको ये बता देते हैं। रिया चक्रवर्ती कहती है इंटरव्यू में कि भैया मेरे पास खोने को कुछ बचा नहीं है, मैं सब कुछ खो चुकी हूं। अब ये क्यों कहा? उन्होंने डर को लेकर बात करी है उस इंटरव्यू के अंदर। कहा जा रहा है कि हाल ही में एक इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने डर के बारे में बात की और बताया कि कैसे उन्होंने एक साथ अपने सभी डर का सामना किया। एक्ट्रेस से सवाल पूछा गया, ऐसा लगता है कि हम सभी महिलाएं, पुरुष बहुत सी चीज़ों से डरते हैं। हम अपने परिजनों को खोने से डरते हैं, हम अपने पैसे के नुकसान से डरते हैं, हम अपने स्वास्थ्य के नुकसान से डरते हैं। लेकिन आप हैं कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके सारे डर को एक ही समय में महसूस होते हुए देखा हो, और मुझे यकीन है कि यह एक कठिन सफ़र रहा होगा। आपने उस डर पर कैसे काबू पाया? इस पर अभिनेत्री ने जवाब देते हुए कहा, यह कहावत थोड़ी फिल्मी है, किसी को इतना भी दुख होता है कि उसका डर खत्म हो जाए। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे मामले में, मेरे मामले में, मेरे परिवार के मामले में डरने लायक बहुत कुछ था। एक बिंदु के बाद आप जानते हैं कि आप बस निडर हो जाते हैं। जब आप उस दीवार के खिलाफ उस हद तक ढकेले जाते हैं तो आप बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे आप जानते हैं कि नहीं, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने सब कुछ खो दिया है, मैंने प्रतिष्ठा खो दी है, मैंने किसी परिजन को खो दिया है, अब मेरा भाई जेल में है, अब मैं जेल जा रहा हूँ, मेरे माता पिता अस्वस्थ हैं, इससे कम कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जब यह सबसे निचले स्तर पर पहुंचता है तो वास्तव में कहीं ना कहीं मानवीय लचीलापन ऐसा होता है जिसे आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो रिया चक्रवर्ती हैं, इन्होंने इस पूरे इंटरव्यू के दौरान डर को लेकर बात करी है। पर यहाँ पर इन्होंने बोला है कि मेरा भाई जेल में है, मैं भी जा रही हूँ, ये क्यों वर्ड बोले हैं इसको लेकर कुछ समझ नहीं आया। पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन्होंने डर को लेकर बात करी है, कि इनका साफ कहना है कि भैया मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है, ना ही मेरे पास कुछ है, ना ही मेरे पास कुछ खोने को है, ना कुछ पाने को है। यही सब इस इंटरव्यू में इन्होंने बताया है। पर कहीं ना कहीं देखा जाए, जैसे ही मामला सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचा, जैसे ही बड़ा नेता जो है उनका नाम लिया गया, उसी के बाद लगातार रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू जो निकल के आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों को भी चौंका रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको भी चौंका रहे हैं जो ये सोच रहे हैं कि भैया इंटरव्यू के माध्यम से क्या बताया जा रहा है। वहीं पर देखा जाए तो सुशांत केस को लेकर लगातार बातें हो रही हैं, दिशा केस को लेकर बातें हो रही है, तो उनके परिवार को लेकर भी लगातार लोग खबरें छाप रहे हैं। डेफिनेटली किसी भी परिवार का सदस्य 2-3 साल, 3.5 साल पहले अगर जा चुका है, उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये बात की है। पहली बात, 3-3.5 साल के बाद अचानक से वो मामला फिर से खुलता है और अचानक से उस मामले को लेकर ऐसी ऐसी बातें होती हैं, तो कहीं ना कहीं कोई भी परिवार होगा वो सोचने में मजबूर होगा कि आखिरकार
फिर से दोबारा से हमारी बेटी या बेटा चला गया, जिसको लेकर पहले तो कुछ सवाल नहीं उठाए गए, पहले तो कोई जांच नहीं की गई, अचानक से बाद में जांच की जाती है। और अगर जांच करो तो पूरी करो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पहले जांच करी जाती है, फिर जांच तेजी से होती है, फिर शांत हो जाते हैं लोग, फिर अचानक से साल भर के बाद जागते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उस परिवार का तो सोचिए जिनके परिवार में से कोई चला गया, और साल में एक बार जांच होगी, फिर मामला ठंडा पड़ेगा, फिर जांच होगी, फिर मामला ठंडा पड़ेगा। तो इससे उनको फर्क नहीं पड़ेगा जिसके परिवार का कोई सदस्य गया, इससे उनको फर्क पड़ेगा जिनके परिवार का कोई सदस्य जा चुका है। तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम ये देखेंगे कि इस पूरे मामले में जो मामला चल रहा है सुशांत दिशा को लेकर, जो भी सच है वो सामने आए, ना कि ये मामला जिस तरीके से चलाया जा रहा है, जिस तरीके से जब मन आता है तब मामले को चलाया जाता है, जब मन आता है तब उस पर मामले को ठंडा कर दिया जाता है, ऐसा ना चले। और उम्मीद है कि मामला जिस तरीके से चल रहा है तेजी से आगे बढ़ता रहे। आपकी राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट्स रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, और साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और फेसबुक का नया चैनल सागर भल्ला के साथ जुड़िए, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।